दोस्तों जरा इमेजिन करो, आप अपने लाइफ के किसी बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हो सकता है ऑफिस का टफ प्रोजेक्ट, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम या फिर रिश्तों में कोई मुश्किल सिचुएशन। और उस समय अगर आपके पास 2500 साल पुराना एक सीक्रेट फॉर्मूला हो जो आपको हर मुश्किल लड़ाई जीतना सिखा दे, तो कैसा लगेगा? हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी बुक की जिसने न सिर्फ पुराने जमाने के जनरल्स और वॉरियर्स को गाइड किया, बल्कि आज के बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और इवन नॉर्मल इंसान को भी जीतने की स्ट्रैटेजी दी है। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन त्सू। सुन त्सू एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे और उनकी ये टीचिंग्स आज भी उतनी ही पावरफुल हैं। लेकिन घबराओ मत, आज मैं आपको ये सब बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं सुनाने वाला, बल्कि सिंपल भाषा, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और हल्की फुल्की बातों के साथ समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। टारगेट पार्ट 1, जीतने से पहले तैयारी करना। सुन त्सू कहते हैं, विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। मतलब क्या? सीधी सी बात है, जीत बैटलफील्ड में नहीं, दिमाग में होती है। जैसे एग्जाम की तैयारी, अगर आपने पहले से अच्छे नोट्स बना लिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की, तो पेपर में एंटर होने से पहले ही आप आधे जीत चुके हो। लेकिन अगर बिना तैयारी एग्जाम हॉल में चले गए तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कंपनी की रिसर्च पहले से कर लेना, कॉमन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ये सब आपकी जीत की तैयारी है। सुन त्सू का पहला लेसन यही है, पहले जीत को पक्का करो, फिर लड़ाई शुरू करो। टारगेट पार्ट 2, खुद को जानो और दुश्मन को जानो। सुन त्सू का सबसे फेमस कोट है, नो योरसेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड। अगर आप खुद को जानते हो, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, टैलेंट, हैबिट्स, और साथ ही आप सामने वाले को भी समझते हो, उसकी सोच, पैटर्न, वीकनेस, तो आप हमेशा जीतोगे। एग्जाम्पल, मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो। आप जानते हो कि आपकी स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग पर रन्स बनाना और ओपोनेंट बॉलर हमेशा यॉर्कर डालता है। अब आप रेडी हो गए। सेम अप्लाइज इन बिजनेस। अगर आप जानते हो कि मार्केट में कॉम्पिटिटर किस चीज में वीक है और आप अपनी स्ट्रेंथ उस जगह लगाओगे, तो जीत पक्की। अब सोचो, आप खुद को कितना जानते हो और सामने वाले को। टारगेट पार्ट 3, स्ट्रेटेजी ओवर स्ट्रेंथ। सुन त्सू कहते हैं, द स्किलफुल फाइटर पुट्स हिमसेल्फ इनटू अ पोजीशन व्हिच मेक्स डिफीट इम्पॉसिबल। इसका मतलब है, केवल ताकत दिखाना काफी नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल जरूरी है। जैसे दो लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हों, स्ट्रांग आदमी हमेशा नहीं जीतेगा, स्मार्ट आदमी सही टाइम पर सही प्रेशर डालकर जीत सकता है। लाइफ में भी यही है, कभी कभी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से जीत जाती है, सिर्फ स्ट्रैटेजी के दम पर। आज की लैंग्वेज में बोले तो ब्रेन्स ओवर बाइसेप्स। हाँ। टारगेट पार्ट 4, अडेप्टेबिलिटी। पानी जैसा बनो। सुन त्सू कहते हैं, जस्ट एज वाटर अडेप्ट्स इज फ्लो टू द ग्राउंड, अ वॉरियर अडेप्ट्स हिमसेल्फ टू द एनिमी। इमेजिन करो, पानी किसी भी शेप में मोल्ड हो जाता है। ग्लास में डालो तो ग्लास बन जाता है, बॉटल में डालो तो बॉटल। सेम विद लाइफ, अगर आप रिजिड हो गए तो टूट जाओगे, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल हो गए, सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, तो आप कभी फेल नहीं होगे। एग्जाम्पल, जॉब लॉस हो गया, रिजिड आदमी रोता रहेगा, फ्लेक्सिबल आदमी न्यू स्किल सीख कर दूसरी जॉब ढूंढ लेगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई, फ्लेक्सिबल आदमी कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ेगा। लेसन, जीत उसी की होती है जो अडेप्टेबल है। टारगेट पार्ट 5, कंफ्यूज द एनिमी। सुन त्सू कहते हैं, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। मतलब ये सुनने में थोड़ा फिल्मी लगेगा, लेकिन सच में ये काम करता है। मतलब सामने वाले को कभी अपनी पूरी गेम मत दिखाओ। एग्जाम्पल, बिजनेस में अगर आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी कॉम्पिटिटर को पहले ही बता दो, तो वो कॉपी कर लेगा। एग्जाम में अगर आप सबको बोलते रहो, अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, और अंदर से आप मास्टर हो, तो सबको शॉक मिल जाएगा रिजल्ट के टाइम। हैं? टारगेट पार्ट 6, स्पीड और टाइमिंग का जादू। सुन त्सू कहते हैं, स्पीड इज द एसेंस ऑफ वॉर। आज की दुनिया में भी ये उतना ही सच है।
जिसने फास्टेस्ट एक्शन लिया उसी की जीत होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बिजनेस आइडिया आया और आपने तुरंत उसे इंप्लीमेंट कर दिया तो सक्सेस आपका। अगर आप सोचते रहे, डीले करते रहे, तो कोई और आपकी जगह ले लेगा। स्पोर्ट्स में भी यही होता है, सही टाइम पर सही शॉट मारा तो जीत, रॉन्ग टाइमिंग तो आउट। लेसन, जो जल्दी मूव करेगा वही जीत लेगा। टारगेट पार्ट 7, रिसोर्सेज का सही यूज। सुनजू कहते हैं, ही विल विन हु नोज हाउ टू हैंडल बोथ सुपीरियर एंड इंफीरियर फोर्सेस। मतलब आपको जितना भी रिसोर्स मिला है उसे वाइजली यूज करना है। कम रिसोर्सेज होने का मतलब हार नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास पढ़ाई के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर आप उस टाइम को सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दोगे तो हार पक्की। लेकिन अगर उस 2 घंटे को लेजर फोकस से पढ़ाई में लगाओगे तो आप उस स्टूडेंट से आगे निकल सकते हो जिसने 6 घंटे वेस्ट किए। लेसन, रिसोर्स मैटर नहीं करता, उसका यूज करता है। टारगेट पार्ट 8, यूनिटी एंड लीडरशिप। सुनजू कहते हैं, अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल नॉट बाय फोर्स। अगर आप लीडर बनना चाहते हो, चाहे ऑफिस में, टीम में या फैमिली में, तो आपको खुद एग्जाम्पल सेट करना होगा। जैसे अगर बॉस खुद मेहनत करता है तो एम्प्लॉइज ऑटोमेटिकली इंस्पायर होंगे, लेकिन अगर बॉस खुद आलसी है और दूसरों को सिर्फ आदेश देता है तो टीम टूट जाएगी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, काम रहते हैं, खुद एग्जाम्पल सेट करते हैं, इसीलिए उनकी टीम हमेशा यूनाइटिंग रहती है। लेसन, लीडर वो है जो इंस्पायर करता है, ना कि डराता है। टारगेट पार्ट 9, इमोशंस कंट्रोल करो। सुनजू का कहना है, इफ योर एनिमी इज एंग्री, इरिटेट हिम। इफ ही इज एरोगेंट, प्रिटेंड टू बी वीक। मतलब इमोशंस को समझो और यूज करो, लेकिन खुद कभी इमोशंस के कंट्रोल में मत आओ। एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट में बैट्समैन गुस्से में आ गया तो बॉलर उसकी वीक शॉट पर उसे आउट कर देगा। लाइफ में भी ऐसा है, अगर आप गुस्से में आकर रॉन्ग डिसीजन लेते हो तो खुद को नुकसान होगा। लेसन, इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद उन पर कंट्रोल मत हो। टारगेट पार्ट 10, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। सुनजू कहते हैं, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल। मतलब हर जगह लड़ाई करके जीतना जरूरी नहीं, कई बार बिना लड़ाई जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। एग्जाम्पल, अगर वर्क प्लेस पर कोई कलीग आपको प्रोवोक करता है और आप काम रहकर उसकी बात इग्नोर कर देते हो तो असली विनर आप हो, क्योंकि लड़ाई अवॉइड करके आपने अपनी एनर्जी बचा ली और अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहे। लेसन, स्मार्ट जीत वही है जिसमें लड़ाई ही ना करनी पड़े। तो दोस्तों, ये थे सुनजू की दी आर्ट ऑफ वॉर के कुछ पावरफुल लेसन्स। जीतने से पहले तैयारी करो, खुद को और दूसरों को जानो। स्ट्रेटजी ताकत से बड़ी है। पानी की तरह अडेप्टेबल बनो, सामने वाले को कंफ्यूज करो, स्पीड और टाइमिंग को पकड़ो, रिसोर्सेज का सही यूज करो, लीडरशिप बाय एग्जाम्पल करो, इमोशंस को कंट्रोल करो, और सबसे बड़ी जीत है बिना लड़ाई के जीतना। अब सोचो, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर लें तो हम भी हर चैलेंज में जीत सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दबा देना और कमेंट में बताना कि सुनजू का कौन सा लेसन आपको सबसे यूजफुल लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो ऐसी ही पावरफुल बुक्स की समरी आसान भाषा में मिलती रहे तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ आपको नॉलेज मिलेगी सिंपल, प्रैक्टिकल और मजेदार अंदाज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।